सत्संगत जी, प्यार से कहना धन्यवाद जी। एडिलेड के इस वेन्यू पे थिएटर में सभी ये सत्संग का पिछले कुछ घंटों से जो आनंद ले रहे हैं और हर एक के भाव हर किसी ने जो सुने तो एक वही मैसेज जो युगों युगों से संतों ने दिया कि ये एक ही कलाकार की पूरी सृष्टि, चाहे देखने में अलग अलग हैं सब, एक स्वभाव सबका अलग अलग, खाना पीना अलग अलग, फिर भी ये जो एक कॉमन थ्रेड है वो यही परमात्मा, ये सत्य, और जो ये नो वन बी वन का भी संदेश साथ ही कि ये जो यात्रा है, जो एक को जानकर एक होने वाली बात, ये एकत्व की बात है, ये वननेस की बात है कि कैसे ये जीवन में हर कोई जहाँ एक बैकग्राउंड चाहे जो भी हो, कहीं से भी आ रहे हों, पर ये जब परमात्मा जीवन में आ जाता है, ये ब्रह्म ज्ञान से इस परमात्मा को हर समय 24 घंटे अपने अंग संग देख के दिल में एहसास इसका कर सकते हैं, तो ये आत्मा और परमात्मा का मिलन, ये एकत्व हो जाता है। और इस एकत्व के बाद हर किसी से एक हो जाना संभव हो जाता है, बहुत ही स्वाभाविक हो जाता है, बहुत ही नेचुरली हर किसी के लिए मन में प्यार आ जाता है, आदर सत्कार आ जाता है, कोई दूसरा अपने से अलग लगता ही नहीं, सभी में एक ये ही परमात्मा दिखता है। तो ये ऊपरी रूप अलग अलग हो सकते हैं, जैसे अभी भी हम थिएटर में हैं जहाँ प्लेस को एक्ट करते होंगे, और कैसे उसमें चाहे कोई एक ऑस्ट्रेलियन पर्सन होगा, वो एक्टिंग कोई ब्रिटिश पर्सन की भी कर सकते हैं, वो और कोई रूप अपना धारण कर सकते हैं, पर ये जितनी देर के लिए वो एक्टिंग करनी है उतनी देर के लिए चाहे वो अपने आप को वैसे प्रदर्शित कर भी लें किसी और की तरह, पर स्टेज से उतरते ही वो तो वही इंसान है, चाहे वो स्टेज पे चढ़ के भी किसी और नाम से थे, पर असल जीवन में तो कुछ और ही है। उसी तरह एक हम अपने जीवन में भी देखें तो चाहे ये रूप रंग आकार पैदाइश कहीं का भी बैकग्राउंड हमारा हो, ये हमारा हकीकत नहीं है, ये तो इस परमात्मा ने एक किरदार की तरह ये भेज दिया इस संसार में। तो असल क्या है हम, ये आत्मा तो शरीर नहीं है, और ये परमात्मा आत्मा का ही मिलन सच्चाई है, क्योंकि ये परमात्मा खुद सच्चाई है, यही सच है, यही समय के साथ नहीं बदलता, यही नहीं कटता, इसी का एक विस्तार सीमित नहीं है, ये समय के साथ नहीं बदलता। तो कैसे जब इस स्थिर के साथ मन जुड़ जाता है तो असल में हम जीते जी भी स्थिर हो जाते हैं, जीते जी इस ब्रह्म में लीन हो जाते हैं, और फिर इसी जीवन के दौरान इसके साथ हर समय जुड़ेंगे तो ये मोक्ष मुक्ति, ये सैल्वेशन की बात कि ये हकदार भी तभी बनेंगे जब हर पल जीते जी इसको मन में बसाएंगे। तो कैसे एक जीवन में जहाँ मानवीय गुणों की बात होती है, ये ह्यूमन वैल्यूज़ की होती है, ये भी तभी स्वाभाविक आ जाते हैं जब जीवन में एक परमात्मा को इस कदर बसाया कि इसके साथ के जुड़ी हुई हर गुण हमारे जीवन में आ गए। ये जैसा असीम है तो ऐसे ही हमने अपने मन को भी विशाल करना है, एक दूसरे से एक खटास के भाव, एक नफरत के भाव, तंगदिली में नहीं फंसना है। ये परमात्मा को अक्सर प्यार के साथ ही बोलते हैं कि लव इज़ गॉड एंड गॉड इज़ लव। उसी तरह प्यार बन के हर किसी को हमने भी प्यार बांटना है। ऐसा कोई भी मानवीय गुण अगर हम देख लें वो उत्पन्न इस परमात्मा से ही है,
और जितना ज़्यादा ये आत्मा इस परमात्मा में लीन हो जाएगी, इसमें एकमिक हो जाएगी, उतना ही असल का इंसान हम बन के ये मनुष्य का तन मिला है, तो ऐसा ही जीवन भी जिएंगे। फिर ये कोई बनावटी गुण नहीं होंगे कि कुछ चंद व्यक्तियों के साथ आज हैं, मिलना है तो कुछ घंटों के लिए अच्छे बन गए। नहीं, भक्त तो हर समय का ही भक्त होता है, कुछ घंटों का भक्त नहीं होता। चाहे वो सत्संग में है उस समय, या घर में या कामकाज में, भक्त तो भक्त ही होगा। जैसे कोई स्टूडेंट्स हैं, अगर वो स्कूल के अंदर भी उस समय हैं तो भी वो स्टूडेंट ही कहलाया जाएगा। जब वो समर ब्रेक पे हैं, अपनी छुट्टियों पे, तो भी कोई पूछे आप क्या करते हैं, तो जवाब में यही आएगा, हम स्टूडेंट हैं। चाहे वो पूरी छुट्टियों में एक किताब, एक अक्षर भी ना पढ़ा हो, वो रहेंगे तो स्टूडेंट्स ही। तो ऐसे ही एक जीवन भक्त का, जहाँ हर समय 24 घंटे की भक्ति है, ये उठते बैठते सोते जागते अपने सारी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, ये कर्तव्यों को निभाते हुए भी भक्ति ही भक्त हर समय करता है। कोई काम में जब प्राथमिकता इस परमात्मा को दी जाए, वो स्वाभाविक रूप में ही भक्ति बन जाती है। ये एहसास की बात है, ये एकमिक होकर उसी से अपने आप को अलग ना महसूस करते हुए, तो ऐसा ही जीवन जीना भक्तों ने सिखाया है। वरना तो जिस समय हम इस परमात्मा को भूल जाएं, वहीं अहंकार भी मन में साथ ही आ जाएगा, नेगेटिविटी आ जाएगी, अंधेरे आ जाएंगे। तो ऐसा भी स्वभाव बन जाता है इंसान का कि फिर एक दूसरे से नफरत करने के अनेकों कारण बना लेगा, जो कारण होगा भी नहीं। ऐसे भी कह देंगे कि वो इंसान पसंद नहीं है, कारण नहीं पता क्यों नहीं अच्छा लगता, बस अच्छा नहीं लगता, ऐसा तक कह देते हैं, सोच बना लेते हैं, बेवजह ही नफरतों के कारण बन जाते हैं। और जैसे संसार में हम देखते हैं that people do odd things to get even, कि किसी के लिए एक मन में बात रख ली कि ये इंसान ने एक समय पे कुछ ऐसी बात कह दी थी, वो आज तक दिल में है हमारे, उस इंसान को माफ़ नहीं कर पा रहे, उस इंसान के साथ प्यार नहीं कर पा रहे, इतने हिसाब रख के बैठे हैं, इतना बोझ हम अपने अंदर मन के बना कर बैठे हैं कि ये एक समय आएगा तो उसने मेरे साथ ऐसा किया तो मैं उसके ये बोलूँगा, ये करूँगा। ऐसे तो ये स्कोर सेटल हो रहा है आज की दुनिया में कि किसी ने कुछ कहा तो उससे बढ़ चढ़ कर और बुरा उसको कह दिया जाए, जबकि ये इंसान का किरदार तो इस परमात्मा ने प्रेम बना कर रखा है। तो कैसे हम अपने से अलग ही व्यवहार करते जा रहे हैं, जो मूल रूप में ये परमात्मा के गुण हैं हम में, उससे तो काफ़ी अलग हैवानों वाला जीवन जी रहे हैं। तो जीवन के श्वास बहुत ही अनमोल हैं, इनको व्यर्थ नहीं जाने देना, वरना तो एक पल लगता है सूक्ष्म सा भी अहंकार आने में, ये इतना छोटा भी कि खुद को भी अक्सर पता नहीं लगता कि इस समय वो विनम्रता हमारे अंदर नहीं है, एक अहंकार ने उसकी जगह ले ली है। जैसे एक कहानी भी है जहाँ एक इंसान अपने गुरु के पास, पहले उनके बचपन में अपने उनके शिष्य होते हैं और फिर कामकाज किसी और शहर में करके बहुत ही धन दौलत कमाकर फिर अपने एक गुरु के पास आते हैं कि अब तो वो क्षमता आ गई है कि सेवा की जाए और कुछ दान दिया जाए। और फिर आते हैं और अब आके बहुत ही वो नामी उपाधि भी लग जाती है, तो दरवाजे पे जो खड़े होते हैं सेवादार, उनको नाम लिख के देते हैं अपना कि ये डॉक्टर, ये जो भी अपनी उपाधि लगाकर अपने नाम के साथ, और कहते हैं गुरुजी को दे दीजिए। वो जब ये नाम देखेंगे वो पहचान देंगे कि मैं ही हूँ और अंदर आने को कहेंगे। और वो सेवक जाकर गुरु को देता है,
पर गुरु कहता है मैं नहीं जानता ये कौन है, और फिर यही बात कन्वे की जाती है। इस बार वो अपनी उपाधि हटा के सिर्फ नाम लिख कर देते हैं और अपने आप की ये गलती रियलाइज करके, और इस समय वो एंट्री मिल जाती है, गुरु आने देते हैं। और जब वो भेंट के लिए बहुत ये जो भी सामग्री लाए होते हैं वो रखते हैं, चाहे वो रखने के समय वो सामान से कोई भी आवाज़ नहीं आती, फिर भी गुरु ऐसा कहते हैं कि अगर रखना ही था, कुछ भेंट करना ही था, तो बहुत आराम से रखते, इतना शोर क्यों मचा के रख रहे हो। और अब वो व्यक्ति सोच में कि मैंने तो कोई शोर ही नहीं किया, बहुत आराम से, तो गुरु समझाते हैं कि ये अहंकार के शोर की बात है, कि ये कोई आस्था मन में ऐसी नहीं लेके आए हो कि कुछ एक समर्पित भाव से कि परमात्मा की दी गई दात है और इसको सेवा में लगाना है, पर ये दिखाने के लिए कि यहाँ किसी के पास और इतनी धन दौलत नहीं जितनी मेरी, तो उस भाव से रख रहे थे। तो ये भाव का शोर है, तो भावों का शोर नहीं, आराम से विनम्रता से रखना चाहिए था। और ऐसा फिर ये सीख उस शिष्य को मिलती है, और उतने में ये ही भाव आता है मन में कि ये जीवन तो एक, हम जिसको अहंकार में रच लेते हैं कि हमारे शरीर में इतना बल है, हमारी बुद्धि इतनी तेज है, हमारा जीवन तो ऐसा है जैसा और किसी का होगा ही नहीं। तो बात के पास शिष्य आता है जो काफ़ी सालों के बाद, और आते ही अपने गुरु के आगे 1000 सोने की गिनियाँ दे देता है और ये कहता है कि इतने वर्ष मैंने काम काज किया, और बात मन में यही आती रही कि आपके सामने आशीर्वाद लेंगे जब 1000 गिनियाँ पूरी हो जाएंगी, और आज ये बोरी भर के आपके पास ये समर्पित करने के लिए आए हैं और आप इसको कबूल कीजिए। वहीं वो गुरु वो लेकर सामान अपने शिष्य से कहता है कि ठीक है, तुमने ये दी, मैंने स्वीकार करी, और अब ये जो सामने नदी बह रही है, सारी की सारी ये गिनियाँ उस पानी में बहा दो। और अब वो शिष्य के मन में सवाल कि क्या ये एक क्या ही बात हुई, इतनी मेहनत जो करी कि गुरु को देंगे, और अब वो दे भी दिया, तो उसके बाद वो इसको अपने पास नहीं रख रहे हैं, वो इसको नदी में बहाने को कह रहे हैं। तो वहीं वो सवाल कि क्या फिर वो समर्पण था कि अगर एक क्या होगा अब उस वस्तु का, जिस तरह हम देना चाह रहे थे वो उस तरह अपनाई नहीं गई, उसको साथ तो कुछ और ही करने को कह दिया। तो वहीं ये ख्याल जहाँ उस शिष्य को आया, और फिर वो अपने मन पे किसी तरह काबू करके, क्योंकि अब गुरु ने कहा था तो वो फॉलो करने के लिए किसी भी सोच विचार के साथ चला तो गया नदी किनारे कि ठीक है, अब कहा है तो ऐसा ही करना होगा। और वहीं काफ़ी देर हो गई और अब गुरु भी इंतज़ार कर रहा है कि ये इतनी देर से लौट के नहीं आया, इतनी देर क्यों लग रही है वो उसको वो सिक्के नदी में बहाने के लिए। तो फिर वो गुरु ही खुद उस नदी किनारे जाते हैं और क्या देखते हैं कि वो शिष्य एक एक करके सिक्के को फेंक रहा है, जिसकी वजह से वो बहुत ही देर लग रही है। वो एक बात फिर गुरु समझाते हैं कि ये समर्पण करना है तो इतनी देर क्यों लग रही है, समर्पण तो एक साथ ही किया जा सकता है, पूरी की बोरी को एक साथ ही नदी में बहाया जा सकता था, तो एक एक करके क्यों, इतनी देर लगा के क्यों। तो ये कहानी में
तो ये मन की अवस्था ही है कि हम किस तरह एक अपने मन को इस तरह मान लेते हैं कि कोई अटैचमेंट हो गई, कोई और कारण से अगर ये लगा कि कुछ वस्तुएं इकट्ठी हो गई हैं, कोई उपाधियां मिल गई हैं, या कहीं अपने मोहल्ले में, अपने दायरे में बहुत नाम कमा लिया है, एक हमारा कुछ औहदा, कुछ रिस्पेक्ट बन गई है, एक तरह के हम सेलिब्रिटी बन गए हैं, कुछ 2-4 लोग हमें जान गए हैं, तो ये एक इम्पॉर्टेंट होने का अहंकार या कोई और तरह का अहंकार ये मन में घर कर लेता है। तो ये सारी चीज़ें सिर्फ इस्तेमाल के लिए और सदुपयोग के ही काम आए। दातार हर एक पे कृपा करे कि सुकून जीवन में सबके भरा रहे, सेवा भाव, एक समर्पित मन, इस तरह का जीवन हर कोई जीता जाए। तो ये बात मन में अक्सर आती है कि हम बहादुर किसको समझते हैं? क्या शरीर के बल को एक बहादुरी से जोड़ते हैं, या कुछ मन में एक अपने द्वारा ही एक कोई ऐसी बात रख लेते हैं जिससे एक मोटिवेशन मिलती है, एक अपने आप को बहुत ही कोई ऐसा काम करने के प्रति एक मन को हम पुश करते हैं कि उससे हमें शायद लगता है हम बहादुर हैं। तो असली बहादुरी क्या है? ये असली बहादुरी तो वही कि जो भी सत्य है उसको समझ के, उसको एक हकीकत को जानने के बाद आंख ना बंद करना कि ये संसार में आए हैं तो मौत भी निश्चित है। एक जीते जी उस बात को, उस फैक्ट को अगर हम ना भूलें, इस सत्य के पहचान के बाद ये सत्य को जीवन में अपनाएं, तो ही वाकई में बहादुर हैं। क्योंकि कायरता तो फिर आंख बंद करने में होगी। एक जैसे हम अक्सर सुनते भी हैं उदाहरण कि एक सामने अगर कोई, हम किसी से बात करते वक्त कह देते हैं कि सामने अगर शेर खड़ा है तो आंख बंद कर लेंगे तो वो चला नहीं जाएगा सामने से। तो कायरता और बहादुरी ये पहलू जीवन में देखें तो वही कि एक जीवन नहीं समाप्त होना है, और जीते जी एक अनेकों रंग ये जिंदगी दिखाती है, एक हर एक स्थिति में अलग महसूस कराती है। तो क्या सिर्फ मन की ये फीलिंग्स पे या इमोशंस पे या मन के एक उतार चढ़ाव को ही हम अगर हकीकत मान लेंगे तो स्थिर नहीं हो पाएंगे। एक सदैव के लिए स्थिरता, सहजता चाहिए, तो इस सत्य के साथ ही जुड़ना होगा। और वो सत्य, ये ब्रह्म ज्ञान कि हर समय ये परमात्मा का एहसास, इसको पहले जानकर फिर इसको एक, इस पर पूरा विश्वास होना, और विश्वास के साथ ही जीवन में भक्ति और आनंद आना। कैसे फिर जीवन में इस प्रभु के प्रति वो प्रेमा भक्ति की अवस्था एक हमेशा के लिए। फिर कोई भक्ति में ये नहीं कहा जाता कि दुनियावी काम छोड़ दो, एक जो भी एक साधन है जीविका कमाने का उसको त्याग दो, कहीं दूर चले जाओ, एकांत में चले जाओ। नहीं, एक एकांत में एक समाज से कट के उस तरह भक्ति नहीं, समाज घर परिवार में रह के भक्ति करना। हर एक परमात्मा की रचना, हर एक इंसान, चाहे वो घर के मेंबर्स हों या फिर कोई दोस्त या फिर कोई अजनबी, तो कैसे हर एक में जहाँ परमात्मा है, हर एक में उस परमात्मा का वास है, तो ये परमात्मा हर एक में देखा जा सकता है। तो वो उससे इसकी दूरी ये तय हो जाती है जब साक्षात ब्रह्म ज्ञान द्वारा ये परमात्मा दिखता है। फिर वो कण कण में दिखता है। फिर ये परमात्मा एक हर समय की सच्चाई बन जाती है। बाकी दुनियावी सच्चाइयाँ
तो बदलती रहती हैं, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं जो सदैव की सच्चाई हो। एक शरीर को भी हम ले तो ये भी बदल जाता है, हमारे सोच ख्याल को लें ये भी बदल जाते हैं, कोई भी तत्व ले लें वो भी अपना रूप बदल लेता है। तो कैसे सिर्फ और सिर्फ ये परमात्मा, जो अगर जहाँ पे भी आस्था है, विश्वास है, उस धर्म ग्रंथ को भी पकड़ लें तो वही परिभाषा एक ही, कि ये परमात्मा, इसका कोई टुकड़े नहीं कर सकता, ये कोई फॉर्म में नहीं है, ये हर जगह है, शुरू से था और सृष्टि खत्म होने पे ये अंत नहीं है इसका। कैसे ये कोई भी चीज से एक कम ज्यादा नहीं किया जा सकता। तो जो ये सच्चाई को पहचान लेता है, वाक्य में वो अपनी हकीकत भी पहचान लेता है कि एक शरीर से जुड़ी हुई एक शॉर्ट टर्म, एक छोटे, एक कुछ सालों के लिए कम समय की एक सच्चाई नहीं, पर सदैव रहने वाली सच्चाई। कैसे फिर मन परिस्थितियों के साथ
तो चलते भाई कार को लेने के लिए इधर से भी हम। ये सामने आ गए कार, इसको ले लेते हैं। सुनो भाई, दरवाजा ही टूट गया उस साइड का। ये देखो इंटीरियर, इंटीरियर भाई इसका। उन्नो बच गया भाई, खत्म। गोली मार दिया भाई इसको भी। उधर पे एक जन भाग रहा है अभी, देखो खत्म कहानी। ये सबको सब भाई इधर पे तो भाई अभी तो दो जन को, इधर भी एक जन भाग रहा है, उसको भी गोली मारती है भाई। खत्म कहानी भाई इसका भी। कार को लेकर चलते हैं इधर से। अभी तो यार इधर कोई नहीं दिख रहा अभी। क्या ये देखो कार है भाई। देखो पुलिस भी आ गया भाई। पुलिस को तो पहले टायर पंचर करूँगा। चलो भाई, एक और पुलिस आ गए, दो और आ गए भाई। इधर से निकलते भी भाई। देखो इधर भी आए भाई। कार को चेंज कर दे भाई इधर पे हम। ओ नो, गोली लग गई है भाई अपने को। गोली लग गई भाई, चलते फिर से कार को लेते यहाँ पे हम अभी। ये क्या जहाज मिल गया भाई, ये तो। चलो ये जहाज नहीं निकल पाएगा यहाँ से भाई। चलो इधर से निकलते भाई, इधर से कार को ले लिया भाई, चलते हैं यहाँ से।
इसको भाई मर्डर कर दिल्ली। कहानी ख़त्म भाई इसका। कहानी ख़त्म भाई। अभी तो यहाँ पे कोई नहीं दिख रहा अभी। पुलिस आ रहा है भाई अभी तो। चलो यहाँ से भी चलते भाई अभी। ये ये दूसरी कार मिली भाई अपने को भी। इसको तो गोली मारो भाई भी। और कौन भाग रहा है? खत्म भाई कहाँ। इधर पे आ गया भाई भी इसको। अच्छा उधर पे है। चलो भाई यहाँ से भी निकल लिए। चलो भाई इधर इसको गोली मार दे भाई ले। हाँ भाई मेला देखने भाई हम। हाँ मेरे खराब होता साला। देखो भाई पुलिस आ गई अभी से गोली मार इन लोग को। देखो झंडा लगा हुआ भाई। ये भाई फुटबॉल खेलने वाला ऐसा है।
गाड़ी आ गया भाई इधर पे देखो। इधर उधर भाग रहे हैं सब भाई। हम्म, सबको गोली मार दिया भाई अभी। देखो सामने से आ रही पुलिस भाई अभी। कार को चेंज करते हैं भाई मैं। मिलेगा भाई अभी। देखो विंटेज कार मिली भाई अपने को। चलो भाई अभी एक सामने भी दिख रहा है पुलिस लगता है। चलो ये कौन सी कार मिली भाई। चलो पुलिस लोग गायब भाई। अभी हेलीकॉप्टर पता नहीं किधर। अभी यार इधर तो चलो गोली मार दे इसको। वो देखो भाई। सेट यार गोली लग गई अपने को। चलते हुए फिर से कार को लेते हुए इधर पे।
तो चलते कार को लेने के लिए भाई यहाँ से हम। ये जहाज मिली क्या भाई? चलो जाओ। Oh no. चलो भाई पहाड़ पे चलते हैं यहाँ सब। पहले इन दोनों को गोली मारेंगे भाई। ये तीसरा दिन में आ गए। इसका तो टायर पंचर करूँगा भाई। पुलिस आ गया भाई सामने। ये देखो भाई कार देखो, फायर गन वाली मिली है। चलो गया। कार को जला दिया भाई मैंने। ब्लास्ट हो गया कार। इधर पुलिस आया भाई, पुलिस को भी मारता हूँ, रुको। चलो गए काम से भाई। एक पीछे पीछे जन भी देखो भाई। गया भाई भी काम से गए भाई इन दोनों। इसको भी फायर करते भाई अभी इधर। ये पीछे भी आ गए भाई दो पुलिस। चलो कार को बदल लेते, निकलते हैं यहाँ से। अब पीछे कर रही है ये पुलिस। एक दो पुलिस तो सामने ही खड़ी है भाई। चलो उधर। ओ नो, कार को चेंज करते भाई। कार क्यों नहीं चेंज हो रहा है? हो गया हो गया भाई। कार चेंज हो गया भाई इधर।
ये देखो टूटा फूटा कार। देखो यार यो कितनी लाइन लगी हुई पुलिस की, देखो। चलो निकल लिए बच के भाई। एक सामने और भी दिख रहा है भाई। इसको गोली मार दे भाई, देखो। पीछे आ गए पुलिस। चलो ये ट्रक मिली है। चलो अभी यहाँ से पहाड़ पे चलेंगे भाई अभी। देखो यहाँ से आ रहा है भाई पुलिस। चलो बचिए। पहाड़ भी चलते भाई यहाँ से हम। चलो भाई। पुलिस लोग तो अभी पीछे ही कर रहे हैं भाई एकदम। सीधा पहाड़ पे चलेंगे यहाँ से लेके। वो नो गोली मार दी है। इतनी कहानी खलास हुई। चलो भाई कार को लेने चल रहे हैं अभी। चलो कार मिली है अभी।
तो भाई कार को चेंज कर दिया मैं। जो भाई कार को लेकर चल रहे अभी यार, पुलिस भी आ गई देखो। ओ चलो यहाँ से निकलते आए। ये फायर गन लगा हुआ है इसमें भाई। गया भाई ब्लास्ट भी। ब्लास्ट भाई। ब्लास्ट कर दिया भाई सबको अभी। गया भाई अभी बोला सेट यार, गोली लग गई। कहानी खत्म हो जाएगी। जहाज मिल गया भाई, जहाज यहाँ उड़ेगा ही नहीं रोड पे। ये गया गया गया, ब्लास्ट होने वाला है। ब्लास्ट
आने वाला ब्लास्ट। ब्लास्ट होने वाला भाई अभी। ब्लास्ट। इसको भी ब्लास्ट करेंगे भाई। देखो इधर लुक का है। सबसे ज़्यादा इधर पे है। देखो इधर लुक के मार रहा है भाई। छिप के मारा तो मार रही है उसको मैंने। कोई इधर भी आ रहा है भाई। इधर भी आ गए भाई। देखो को पुलिस वाले को मार दूंगा भाई। इधर देखो सबको ब्लास्ट करूंगा भाई अब मैं। ये भी कार होने वाली है ब्लास्ट भाई। गया। गया भाई अभी। चलो आगे निकलते हैं भाई अभी। एक दिन इधर पे आ गया। ये उन्नू सब बहुत भाई होशियार बने तो को बताता है लोग। चलो भागे सब।
कार को ब्लास्ट करूँगा भाई, इधर रुको। ब्लास्ट भाई भी। ये जितने पुलिस वाले सबको ख़त्म कर दिया हूँ भाई, खाली 2 इधर पे हैं भाई। कार को जला दिया भाई ने। इधर पे दो कार इधर पे आ गया। कौन भाई, किधर से गोली चला रहा है? अच्छा, इधर से। अच्छा, इधर से चला रहे हैं। इधर से एक दिन चला रहा है। आ रहे सब। कहानी खलास भाई इसका भी। ब्लास्ट करो भाई सबको। यहाँ पे एक जन इधर पे है। चलो, शायद एक जन इधर पे बैठ के गोली चला रहा है। चलो, कहानी खलास भाई इसका है। चलो आओ, तुमको बताता हूँ। चलो, बहुत दिन लोग परेशान किए भाई, देखो।
चलो आगे निकलते हो भाई। एक सामने से भी आ रहा लगता है, सामने खड़ा है, आ नहीं रहा भाई। देखो अब सब दूर से वार करेंगे। सबको यार ख़त्म करना हो यहाँ पे। चाहे इधर से छिपके मार रहा है, ये देखो इधर छिपके मारे तो 3 जन है। आओ लगा भाई उसको भी। चलो भाई गया। एक जन देखो उधर पे आ रहा है भाई, ये देखो इसको। चलो निकलते हैं यहाँ से। ये बस वाला मारा वो। अच्छा तो बस में बैठ के आया पुलिस। हाँ खत्म कहानी भाई इसका ये। चलो भाई कहानी ख़त्म हुई, अभी इधर पे आ गए। चलो आ जाओ। चलो भाई आग लग गया।
ब्लास्ट कर देते भाई सीधा इसको भी। चलो जल गया अभी। चलो गया काम से। हेलीकॉप्टर किधर आ रहा है भाई? चलो भाई। चलो भाई। कहानी खला था भाई अभी इन लोग का। चलो भाई। तो चलो भाई अभी इधर अभी कार को चेंज करेंगे भाई। यहाँ पे इसको भी मार दे भाई। इधर भी पुलिस आ गया भाई अभी। चलो ले तुम लोग बहुत तो तेरे कार को ब्लास्ट ही कर दूंगा। चलो भाई कहानी ख़त्म।
सबके तो कहा है, सबका कहानी ख़त्म भाई। यहाँ पे भी अभी कार कार को लेते हैं यहाँ से। इसको भाई चेंज कर दे, कार को लेते हैं। चलो निकलते हैं यहाँ से। चलो भाई, ट्रैक्टर मिल गया, मिनी ट्रैक्टर। अब बताता हूँ, रुको। पीछे आ रहा भाई, रुको बताता हूँ। किधर गया? वो अभी इधर ही सबको मारूंगा। इधर साइड में खड़ा, इसको भी मारूंगा। चलो सब कार को ढकेल दिया भाई। चलो निकलते हैं यहाँ सब। आ रही पुलिस। चलो भाई, पुलिस वाले हार गए भाई सब भी। अच्छा, इसमें नैनू में बैठा है। चलो गया गाँव से। अभी देखो पीछे कितने जन है, 1 2 जन है भाई। अभी कहानी खलास कर दे भाई इसको। चलो भाई गया।